दोस्तों आज हर दूसरा इंसान धीरे धीरे अपनी लंग्स कैपेसिटी यानी अपने फेफड़ों की क्षमता खो रहा है। स्ट्रेस, धूल, पोल्यूशन और अपने घरों में घुसे रहना, इन सब कारणों की वजह से थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही उसका सांस फूलने लगता है। अगर हम 2 मिनट भी दौड़ लगा ले तो हमारी हालत खराब होने लगती है। और दोस्तों अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो 40-50 की उम्र तक आते आते हमारे लिए सांस लेना भी एक स्ट्रगल बन जाएगा। लेकिन गाइज आज मैं इन पहाड़ियों की वादियों में शुद्ध हवाओं में आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर आपके फेफड़े कमजोर क्यों हो रहे हैं और कैसे आप अपने फेफड़ों को पावरफुल बना सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि क्या सच में पहाड़ों की हवा हमारे फेफड़े के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत सारी काम की इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आज आपको मिलने वाली है। साथ ही लास्ट में आपको एक ऐसा टेस्ट बताने वाला हूं जिससे आप घर पर रहते ही ये पता लगा सकते हैं कि आपकी लंग्स कैपेसिटी ठीक है भी या नहीं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन राजपूत और आप सभी का हेल्दी जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। आप फिट, एक्टिव और हेल्दी रहे इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूं। तो इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर लंग्स कैपेसिटी है क्या। लंग्स कैपेसिटी का मतलब होता है हमारे फेफड़ों की क्षमता, यानी हम एक बार में कितना सांस अपने फेफड़ों में ले सकते हैं और कितना सांस बाहर निकाल सकते हैं। हम इसे आमतौर पर लीटर में नापते हैं। एक हेल्दी पर्सन की लंग्स कैपेसिटी होती है लगभग 4 से 6 लीटर, यानी एक हेल्दी पर्सन अपने फेफड़ों में 6 लीटर तक हवा एक साथ भर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स सच्चाई ये है कि आज हम 3 लीटर भी हवा एक साथ सांस में नहीं भरते और इसी कारण की वजह से हमारे फेफड़े धीरे धीरे अपने कार्य क्षमता खो रहे हैं। दरअसल हमारे फेफड़े एक स्पोंग की तरह होते हैं, आप जितना इसका इस्तेमाल करेंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, स्पेशली शहरों में 8 से 10 घंटे एसी रूम में, नो फिजिकल एक्टिविटी, योगा, एक्सरसाइज, चारों तरफ हाई पोल्यूशन है और अगर हम वो सांस लेते भी है वो भी आधा, जो सही से हमारे फेफड़ों तक अंदर पहुंच ही नहीं पाता, जिसे हम शैलो ब्रीथिंग भी कहते हैं। और इन सभी तमाम कारणों का रिजल्ट हमारे सामने आता है कि लो लंग कैपेसिटी, हमारे फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं, हम जल्दी थक जाते हैं, सांस फूलने लगता है, बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, साथ ही हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो रही है। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी रह जाएगी कि आधा सांस लेने वाले यानी शैलो ब्रीथिंग करने वाले लोग अपने एक्चुअल लंग्स कैपेसिटी का केवल 40% ही इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हमारे पास 100% इंजन है लेकिन हम उसको यूज़ करते हैं केवल 40% ही, यानी मात्र हम 40% पर ही जी रहे हैं। जरा अब साइंस समझो कि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन क्यों जरूरी होती है। ऑक्सीजन इज इक्वल टू एनर्जी, यानी जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरीके से अच्छे प्रकार से होती है तो हमारा ब्रेन एक्टिव बनता है, हमारा दिल मजबूत बनता है, हमारे बॉडी के हर सेल्स तक सही प्रकार से ऑक्सीजन पहुंच पाती है, जिससे हमारे डेड सेल्स खत्म हो जाते हैं और नए सेल्स हमारी बॉडी में अच्छे प्रकार से बनते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई सही प्रकार से ना हो तो इसका फ़र्क होता है हमारी लो स्टैमिना, हमारा मूड ख़राब रहना, कमज़ोरी, चक्कर आना, सर भारी रहना, ये तमाम बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होने लगती है। इसलिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से होना बेहद ज़रूरी है। चलिए अब ये जानते हैं कि क्या पहाड़ों की हवा सच में हमारे लंग्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है या नहीं। दोस्तों मैं दरअसल आपको एक फैक्ट बता दूं कि पहाड़ों पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। जी हाँ दोस्तों, जहां हम प्लेन में रहते हैं वहां ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, जबकि पहाड़ों में ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है। लेकिन फिर भी जब हम पहाड़ों में सांस लेते हैं तो हमको फ्रेशनेस महसूस होती है, हमको एक ताजगी महसूस होती है और यानी हमें सांस लेने में बहुत मज़ा आता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि पहाड़ों की हवा में भले ही ऑक्सीजन कम हो लेकिन यहाँ की हवाओं में पोल्यूशन बेहद कम है, धूल नहीं है, धूल मिट्टी बहुत कम है, जिस कारण जब हम सांस लेते हैं तो हमको एक फ्रेशनेस महसूस होती है। जबकि प्लेन में हाई पोल्यूशन, हाई धूल, हाई स्मोक, चारों तरफ इतना शोर शराबा है, इतनी धूल है, जिस कारण चाहे भले ही वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा हो लेकिन वहाँ हमें सांस लेने में दिक्कत पैदा होने लगती है। चलिए अब जानते हैं ऐसी 3 एक्सरसाइज जिन्हें करके आप अपने लंग्स कैपेसिटी को फिर से बढ़ा सकते हैं, यानी अपने फेफड़ों को फिर से पावरफुल बना सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज डीप ब्रीथिंग, यानी आपको सुखासन, वज्रासन, पद्मासन किसी भी स्थिति में बैठ जाना है और विशेषकर सुबह के वक्त, क्योंकि सुबह के वक्त हवा बहुत साफ और शुद्ध होती है। अब आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करनी है और गहरी सांस धीरे 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 अंदर भरनी है। 4 से 5 सेकंड अंदर रोक कर रखें और जितना हो सके धीरे 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 गहरा करके सांस बाहर निकालना है। ऐसा कम से कम आप 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका सांस अच्छे प्रकार से फेफड़ों में जाता है, हवा, ऑक्सीजन हमारे पेट तक, हमारे पूरे शरीर तक पूर्ण प्रकार से पहुँच पाती है। दूसरी, आपको सांस गहरा भरना है, उसके बाद अपना ओ का उच्चारण करके या ओम का उच्चारण करके धीरे 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 मुंह से आपको सांस बाहर निकालना है।
ऐसा आप 2 से 5 मिनट कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तीसरी एक्सरसाइज, अगर आप फास्ट चलते हैं या रनिंग करते हैं या योगा एक्सरसाइज ऐसी कूदने वाली करते हैं, रस्सी कूद करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो भाई साहब ये तो बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है हमारे फेफड़ों को सबसे पावरफुल बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर ये 3 एक्सरसाइज आप डेली करते हैं तो आप देखना कि आपके फेफड़ों की क्षमता धीरे धीरे इतनी बढ़ने लगेगी कि आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे लेकिन आपका सांस जल्दी से नहीं फूलेगा। साथ ही फेफड़ों के साथ साथ आपकी बॉडी में और भी बीमारियाँ ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। तो दोस्तों अब बारी है एक सिंपल टेस्ट की, जिसका यूज़ करके आप घर पर बैठे ही ये जान सकते हैं कि आपके लंग्स मजबूत है या नहीं। तो आपको शांति से बैठ जाना है और एक गहरी सांस भर लेनी है। सांस को रोके होल्ड करें और आप ये देखें कि आप कितने सेकंड तक अपने सांस को रोक सकते हैं। दोस्तों अगर आप 30 से 40 सेकंड तक सांस रोक पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप 1 मिनट तक सांस रोक पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके लंग्स बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर वहीं आप 30 सेकंड से नीचे रह जाते हैं यानी आपकी लो लंग कैपेसिटी है, यानी आपको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, वरना ये आपके लिए आगे चलकर बेहद नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखो कि अगर हमको शुगर हो गई तो डाइट कर लेंगे, कुछ और बीमारी हो गई तो खाना पीना छोड़ देंगे, लेकिन हमारे फेफड़ों का क्या? अगर आप सही से सांस ही नहीं ले पाएंगे तो आपकी पूरी बॉडी बेकार है। तो दोस्तों अगर आप अपने फेफड़ों को वाकई मजबूत बनाना चाहते हैं तो फॉलो दिस एक्सरसाइज, फॉलो दिस टिप्स। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें उनके साथ जिनकी लंग्स कैपेसिटी बेहद कम है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बी हेल्दी, बी हैप्पी।